वेलकम बैक टू नॉलेज विद मंकू। मैं फिर से आ गई हूँ साइंस का लेसन प्लान लेके। पुराने वीडियोस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। और चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कक्षा 7वीं का विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण जो है ध्वनि है। कालांश तृतीय, समय जो है 40 मिनट का। दिनांक जब आप लिख रहे होंगे तो लिख लीजिएगा। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, विद्यार्थी विज्ञान विषय के प्रति रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा। तार्किक व मानसिक शक्ति का विकास होगा। दैनिक जीवन में वो इसका उपयोग कर सकेंगे। फिर लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे ज्ञानात्मक में विद्यार्थी ध्वनि और उनके प्रकारों को जान सकेंगे। बोधात्मक में विद्यार्थी ध्वनि और उसके प्रकारों की आदि की व्याख्या कर सकेंगे। कौशलात्मक में विद्यार्थी में ध्वनि के चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित कर सकेंगे। सहायक सामग्री चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, लपेट, चार्ट आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी ध्वनि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर देखते हैं पाठ प्रस्तावना। छात्राध्यापक का कथन। बच्चों, आज हम सब पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? तो बच्चे बताएंगे विद्यालय में अलग अलग विषय कब पढ़ाए जाते हैं? तो बच्चे बताएंगे अलग अलग पीरियड में। फिर आपको कैसे पता चलता है कि पीरियड समाप्त हो गया? तो बच्चे बताएंगे घंटी की आवाज़ से। फिर ध्वनि के बारे में बताइए, तो बच्चे जो है मौन हो जाएंगे। यही से उद्देश्य कथन उत्पन्न हो जाएगा। बच्चों, आज हम सब लोग ध्वनि के बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे ध्वनि व उसकी विशेषता। विकासात्मक प्रश्न हो जाएगा, ध्वनि के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तो बच्चे जो है मौन रहेंगे। विधि जो है प्रश्नोत्तरी हो जाएगी। फिर इसी क्वेश्चन को जो है छात्राध्यापिका स्पष्ट करेंगी। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस द्रव्य या गैस में होकर संचरित होता है। विद्यार्थी जो है इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि होगी। किंतु मुख्य रूप से उन कंपनों को ध्वनि कहते हैं जो मानव के कान से सुनाई देती है। ध्वनि की विशेषता क्या क्या होती है देखते हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की ज़रूरत होती है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। निर्वात का मतलब अगर किसी कमरे को पैक कर दिया जाए तो माध्यम को हटा दिया जाए तो वहाँ पे ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। बोधात्मक प्रश्न। ध्वनि के प्रकारों को बताइए। शिक्षण बिंदु में ध्वनि के प्रकार लिख देंगे। बच्चे जो है मौन हो जाएंगे। प्रदर्शन विधि होगी। यहाँ पे स्पष्टीकरण करेंगी छात्राध्यापिका की ध्वनि के प्रकार आवृत्ति के अनुसार। तो पहला है अपश्रव्य ध्वनि। 20 हर्ट्ज से कम यह मानव को सुनाई नहीं देती है। श्रव्य ध्वनि जो मानव को सुनाई देती है। विद्यार्थी जो है यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि जो है प्रश्नोत्तरी होगी। बच्चों से भी पूछा जाएगा कि कितने हर्ट्ज की ध्वनि जो है सुना जाता है। व्याख्यान विधि होगी। श्रव्य ध्वनि में लिखेंगे 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि यह सामान्य मानव को सुनाई देती है। फिर थर्ड पे है पराश्रव्य ध्वनि जो कि 20 के हर्ट्ज से 1.6 जी के हर्ट्ज तक होती है। ध्वनिक 1 GHz से अधिक आवृत्ति की ध्वनि होती है। ध्वनि किसी माध्यम में केवल आंशिक रूप से संचरित होती है। इसके बाद शिक्षण बिंदु में लिखेंगे ध्वनि के संचरण। बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है? तो बच्चे बताएंगे 4 के। और यहाँ पे प्रश्नोत्तरी भी हो जाएगी। फिर विकासात्मक प्रश्न में लिखेंगे ध्वनि कैसी तरंग है? तो बच्चे बताएंगे यांत्रिक तरंग। फिर ध्वनि के संचरण के बारे में बताइए। तो बच्चे जो है मौन हो जाएंगे। फिर इसी चीज़ को छात्राध्यापिका जो है स्पष्ट करेंगी। तो स्पष्टीकरण देखते हैं कि स्रोत से ध्वनि का हमारे कानों तक पहुंचना संचरण कहलाता है। वह उसे माध्यम कहा जाता है। यह माध्यम ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। इस चीज़ को विद्यार्थी जो है पूर्वक सुनेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे। प्रश्न लिख देंगे ध्वनि की कोई एक माध्यम बताइए। तो बच्चे बताएंगे द्रव। फिर ध्वनि संचरण का माध्यम किसके द्वारा होता है? तो बच्चे बताएंगे कि कणों के द्वारा। ठीक है ना। व्याख्यान विधि होगी यहाँ पर। या प्रश्नोत्तरी भी आप लिख सकते हैं। मूल्यांकन प्रश्न यानी कि पुनरावृत्ति प्रश्न आप लिख देंगे कि ध्वनि की विशेषताएं और श्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं। उसके बाद निरीक्षण का छात्राध्यापिका क्लास में घूमकर निरीक्षण करेंगे कि बच्चे क्या कर रहे हैं। इसके बाद गृहकार के क्वेश्चन लिख देंगे। ध्वनि के संचरण के बारे में बताइए। ध्वनि के प्रकार बताइए। इसी के साथ वीडियो लंबा हो रहा है तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ और टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। अब बीएड और बीटीसी के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है ये लेसन प्लान। तो चैनल पर आ गए हैं और यहाँ तक वीडियो देख ली है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।